दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सेक्टर 63 की फैक्ट्रियों में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। आसमान में उठता काला धुआं, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती आग की लपटें और लोगों में चीख पुकार। क्या ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट था या लापरवाही ने लिया इतना बड़ा रूप? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 63 में लगी उस भीषण आग की जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे औद्योगिक इलाके को दहशत में डाल दिया। शनिवार दोपहर करीब 1:45 सेक्टर 63 के डी ब्लॉक स्थित D139 शौर्या एक्सपोर्ट और D140 ईगल बिजनेस कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की कई इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में उड़ता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले गारमेंट्स और बैग बनाने वाली फैक्ट्री ईगल बिजनेस कॉर्पोरेशन में लगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर सेट बैक वाले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में आग ने वहां मौजूद डीजी सेट को अपनी चपेट में ले लिया और फिर आग तेजी से फैलती चली गई। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील सामान की वजह से आग और भी ज्यादा भयावह हो गई। जैसे ही आग की सूचना मिली, फायर विभाग तुरंत हरकत में आया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे के मुताबिक शुरुआत में 3 से 4 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की भयावहता देखते हुए बाद में कुल 16 फायर टेंडर मौके पर लगाए गए। फायर कर्मियों ने घंटों तक लगातार मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आसपास की इमारतों पर भी लगातार पानी का छिड़काव किया गया ताकि आग और न फैले। मौके पर पुलिस बल, फायर विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। स्थानीय लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई ताकि राहत कार्य में बाधा न पहुंचे। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि समय रहते फैक्ट्री स्टाफ और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने आग लगते ही तुरंत बाहर निकलना शुरू कर दिया था। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने भी आसपास की बिल्डिंग खाली कराई। इसी वजह से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, न कोई फंसा और न ही किसी के हताहत होने की खबर सामने आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे? क्या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम में पहले से कोई खराबी थी या फिर शॉर्ट सर्किट ने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया? फिलहाल आग लगने की असली वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। फायर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में सीएफओ गौतम बुद्ध नगर श्री प्रदीप कुमार ने क्या कहा। देखिए, ये लगभग 2 बजे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि P140 जो कि थाना चिंतक में आता है, वहाँ पे आग लगी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ गाड़ियाँ भेजी। यहाँ आके देखा गया कि आग काफी फैल चुकी है। इसलिए अलग अलग फायर स्टेशन से, जनपद गाजियाबाद जो कि नियरेस्ट फायर स्टेशन भी है, वहाँ से भी और निजी कंपनियों से भी हमने गाड़ियाँ यहाँ भेजी है। कुल 15 से 16 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए हमारे बहादुर कर्मचारी बिना सेट पहन के स्मोक रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुसे हैं और आग को बुझा दिया। यह आग सेटबैक में एसी और इलेक्ट्रिकल स्पीकर दोनों में से किसी से आग फैली थी और सेटबैक में काफी सामान रखा हुआ था, जिससे कि आग काफी फैल गई। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से प्रभावित रहा, परंतु हमारी जो प्राथमिकता थी कि बाकी कंपनी जो आसपास है वहाँ आग न फैले, वहाँ हम कामयाब रहे और वहाँ पे आग नहीं फैलने दिया गया। क्योंकि गारमेंट की फैक्ट्री थी, इसीलिए दोनों कंपनियां गारमेंट की थी, इसीलिए जो है इसमें आग काफी तेजी से फैली। आग को पूर्णतः बुझा दिया। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जना नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। हालांकि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री में रखा सामान, मशीनें और तैयार उत्पाद आग में जलकर खाक हो गए। फैक्ट्री प्रबंधन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। इस घटना के बाद एक बार फिर नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या फैक्ट्रियों में पर्याप्त फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद थे? क्या समय समय पर सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा था? अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो ये हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। कल्पना कीजिए, अगर कर्मचारी समय पर बाहर नहीं निकल पाते, अगर आग और फैक्ट्रियों तक नहीं फैल जाती
अगर आग और फैक्ट्रियों तक फैल जाती तो नोएडा आज एक बहुत बड़े औद्योगिक हादसे का गवाह बन सकता था। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के सीएफओ और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और लगातार हालात पर नजर बनाए रखी। फायर विभाग का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन जांच पूरी होने तक इलाके में सतर्कता बरती जाएगी। नोएडा की इस भीषण आग ने एक बार फिर बता दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। आज तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हमारी फैक्ट्रियां किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं?